जय माता दी। ज्योतिष शास्त्र में आप सबका स्वागत है। ज्योतिष प्रेमियों, जिस भी जातक की कुंडली में पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र है या जिनका जन्म पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के अंतर्गत हुआ है, उनका जीवन, परिवार का जीवन, उनका व्यक्तित्व, आय और शिक्षा किस प्रकार की होती है, इस विषय की संपूर्ण चर्चा हम आपसे करेंगे। और आपको ये वीडियो संपूर्ण यानी कि अंत तक देखना चाहिए ताकि आपको संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। खासकर उन लोगों के लिए वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है जिस भी जातक का पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र होता है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार पूरे 27 नक्षत्र होते हैं। उसमें से जो फाल्गुनी नक्षत्र है, इस नक्षत्र के जो स्वामी है शुक्र ग्रह है। यह एक झूले, सोफे या बिस्तर के आगे पाई की तरह दिखाई देने वाला नक्षत्र देता है। और साथ ही जो पूर्वा फाल्गुनी के नक्षत्र के अंतर्गत जो व्यक्ति जन्म लेता है, वो इस प्रकार का, अगर आपका भी पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र है तो आप संगीत, कला और साहित्य के अच्छे जानकार हैं, क्योंकि इन विषयों के प्रति आपकी बचपन से रुचि है। आप एक विचारधारा जो रहती है वो शांत है, नैतिकता और सच्चाई के रास्ते पर चलकर जीवन आपको जीना पसंद है। प्रेम का स्थान आपके जीवन में सर्वोपरि है, क्योंकि प्रेम को आप अपने जीवन का आधार मानते हैं। मारपीट, लड़ाई झगड़ों से दूर रहना या कहीं भी किसी प्रकार का विध्वंसकारी काम हो तो ये आपको पसंद नहीं है, क्योंकि आप शांत प्रिय है। कोई कलह या विवाद होने पर आप उसे शांतिपूर्ण तरीके से निपटाने की कोशिश करते हैं या उसका समाधान निकालने की कोशिश करते हैं, परंतु जब आपके मान सम्मान पर कोई आंच आती है तो आप विरोधियों को परास्त करने में भी पीछे नहीं हटते हैं। दोस्तों और अच्छे लोगों का दिल से आप स्वागत करना भी बखूबी से जानते हैं। अंतर्ज्ञान की जो शक्ति है वो आपको विरासत में मिलती है, इसलिए लोगों की भावनाओं को आप पहले से ही भांप लेते हैं। स्वभाव से आप परोपकारी है, घूमने फिरने के शौकीन हैं, ईमानदारी से काम करना आपको पसंद है और जीवन की तरक्की के लिए, आगे बढ़ने के लिए सदैव अच्छे और सच्चे मार्ग पर ही चलना आप उचित समझते हैं। जीवन में किसी न किसी क्षेत्र में आप विशेष ख्याति प्राप्त अवश्य करेंगे, फिर भी किसी कारण से आपका मन अशांत रह सकता है। आप सदैव दूसरों की मदद के लिए और उनकी याचना करने से पहले ही हाजिर हो जाते हो, क्योंकि आप में ये जन्मजात सहानुभूति है। आप स्वतंत्रता प्रिय हैं, इसलिए आप किसी बंधन में फंसना व रहना किसी को पसंद नहीं करते हैं। ऐसा कोई भी कार्य आपको पसंद नहीं है जिसमें दूसरों के अधीन होकर आपको कोई कार्य करना पड़े। आप में एक खासियत है कि आप नौकरी में भी अपने से जो बड़े अधिकारी हैं उनके साथ कोई चापलूसी से काम नहीं लेते हैं, काम नहीं करते हैं। इसलिए आप अपने वरिष्ठ अधिकारियों की जो कृपा दृष्टि आपके ऊपर बननी चाहिए उससे भी आप वंचित रह जाते हैं, क्योंकि वहाँ भी आप एकदम हॉनेस्टली काम करने वाले होते हैं। दूसरों के सहारे आप कोई लाभ लेना चाहेंगे, क्योंकि दूसरों के सहारे आपको लाभ लेना पसंद नहीं आता है, क्योंकि आप एक त्यागी और साध्वी मनोवृत्ति के हैं। परिवार से आपका विशेष लगाव है, इसलिए परिवार को सब कुछ देने के लिए आप सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार रहते हैं। इस तरह का जो पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र होता है, उसका जो जातक होता है, इस तरह का उनका जीवन का व्यक्तित्व रहता है, जातक का व्यक्तित्व रहता है। और जो आपका शिक्षा और आय है पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के जो जातक है, रोजगार के क्षेत्र में आप अपने कार्य बदलते रहेंगे। आयु के 22, 27, 23 और 32, 35, 37 और 44 वर्ष की जो आयु होती है, ये आपको नौकरी और व्यवसाय के लिए महत्वपूर्ण होती है। इन वर्षों में आपको खूब लाभ प्राप्त होता है। आप सरकारी कर्मचारी, उच्च अधिकारी, स्त्रियों के आभूषण, सौंदर्य प्रसाधन के निर्माता या विक्रेता, जनता का मनोरंजन करने वाले कलाकार, मॉडल, फोटोग्राफर, गायक, अभिनेता, संगीतज्ञ, विवाह के लिए वस्त्राभूषण या उपहार सामग्री का व्यापार करने वाले, जीव विज्ञानी,
आभूषण निर्माता, सूती, ऊनी या रेशमी वस्त्र के कार्य करने वाले आदि कार्यों से आपकी आजीविका चलाने में सक्षम रहते हैं। अगर इनमें से कोई भी आप कार्य करते हैं, जो कार्य मैंने बताया है, तो उसमें अवश्य आपको लाभ प्राप्त होता है। अगर इन कार्यों को छोड़ के कोई भी पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के तहत कोई जातक जन्म लेते हैं और दूसरे कोई कार्य करते हैं, तो उन्हें खूब संघर्ष करना पड़ेगा जीवन भर। तो अगर आप जन्म कुंडली के अनुसार, अपने नक्षत्र के अनुसार कार्य करते हैं, तो अवश्य आपको जीवन में सफलता के जो रास्ते हैं वो आसानी से प्राप्त होते हैं। आपका जो पारिवारिक जीवन है, जो पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में जो जातक पैदा हुए हैं, वो काफ़ी सुखी होता है। जीवन साथी और जो बच्चे हैं आपके अच्छे स्वभाव के मिलेंगे और उनसे आपको भरपूर सुख प्राप्त होता है। आपका जीवन साथी कर्तव्यनिष्ठ होगा और वह अपने परिवार के लिए सब कुछ न्यौछावर करने से भी पीछे नहीं हटेगा। आपको प्रेम विवाह की यहाँ पे संभावना बढ़ती है। आप ज़्यादातर प्रेम विवाह करेंगे या किसी पूर्व परिचित व्यक्ति से आपका विवाह हो सकता है। तो यहाँ पर स्थित आज हमने बात की पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र, जो बहुत अच्छा नक्षत्र है, उसके अनुसार जातक अपने जीवन में किस प्रकार का व्यक्तित्व, शिक्षा, आय और पारिवारिक जीवन रहता है, ये सब हमने संपूर्ण जानकारी आपको बताई है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो हमारा पसंद आया होगा तो इसे शेयर और लाइक करना ना भूलें और अपने कर्मों को जन्म कुंडली पर आधारित 9 ग्रह उसके अनुसार करेंगे तो जीवन में अवश्य आपको सफलता प्राप्त होगी। और अगर आपको सफलता प्राप्त होगी, आपके घर गृहस्थी में सुख आएंगे, आपको मानसिक शांति मिलेगी और जीवन में हर परिवार से जो सदस्य है उनसे भी आपको सुखों की प्राप्ति होगी। तो ये तभी संभव है अगर आप समय अनुसार जन्म कुंडली में जो 9 ग्रह है उसके हिसाब से जो नेगेटिव एनर्जी अगर कुछ ग्रहों की रहती है अपने जीवन काल में, उसको हटाना चाहिए और जो पॉजिटिव एनर्जी है उसको क्रिएट करके उसको बढ़ाना चाहिए, ताकि हमारे जीवन में सुख स्थिति बनी रहे। ये हमारा जो सीरीज़ है ये नक्षत्रों पर बनती रहेगी। अभी हमारा जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है वो है उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में जो जातक पैदा होते हैं उनका जो पारिवारिक जीवन किस प्रकार का होता है और शिक्षा और आय और व्यक्तित्व किस प्रकार का होता है, ये संपूर्ण जानकारी हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए, ताकि जो नई आने वाली हमारी वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। घर में हमारे जितने भी संबंध है, माँ बाप, भाई बहन, रिश्ते नाते जो भी है, उनसे अच्छा व्यवहार रखिए, क्योंकि यही व्यवहार आपके कर्मों में लिखा जाता है। अगर आप अच्छा कर्म करते, अपनों के प्रति अच्छे भाव करते हो, तो अवश्य ही कहीं ना कहीं ये 9 ग्रहों से संबंध आपके रिश्तों से होता है, तो इसमें लाभ भी आपको ही प्राप्त होता है। आप जो बीज बोओगे, अपनी ज़मीन पे जो बीज बोया है वो अवश्य ही उसका फल आपको काटने को मिलता है। उसी प्रकार ये कर्मों का फल है। आप जीवन में जो भी कर्म करेंगे निश्चित तौर पे आपको उसके फल भोगने होंगे। आप अच्छा कर्म करेंगे, अच्छा मिलेगा, बुरा कर्म करोगे, बुरा मिलेगा। चयन आपका है, सोच आपकी है, जीवन आपका है। अच्छा बनाना है तो अच्छे कर्म अवश्य करें। माता रानी सबको सुखी रखे, संपूर्ण परिवार में दीर्घायु, खुशहाली, ये आय और इनकम के जो सोर्स है सबके अच्छे चले, स्वास्थ्य बना रहे, भगवान सबको सद्बुद्धि दे और अच्छे कर्म करने की क्षमता दे। इसी विषय के साथ आज का ये वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। माता रानी सबको सुखी रखे। जय माता दी।